बोलिए श्यावर रामचंद्र जी की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत कवितावली का यह प्रसंग गुह का पाद प्राक्षालन। कि नाम अजामिल शेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। नाम अजामिल शेखल कोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिला कन होत अजाकुर बारिद बाढ़े। जो सुमिरे गिरि मेरु शिला कन होते अजाकुर बारिद बाढ़े। तुलसी जही के पद पंकज ते, तुलसी जही के पद पंकज ते प्रगति तटिनी जो हर अघ गाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ मागत नावो करारे है ठाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूँ मागत नावो करारे है ठाढ़े। जिसके नाम ने संसार रूपी अपार नदी में डूबते हुए अजामिल जैसे करोड़ों पापियों को उद्धार कर दिया है, और जिसके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत पत्थर के कण के बराबर और बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता है। गोसाई जी कहते हैं कि जिनके चरण कमल से श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं, जो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हैं, वे समर्थ श्री रामचंद्र जी इस नदी को पार करने के लिए, इस गंगा जी को पार करने के लिए किनारे पर खड़े होकर नाव मांग रहे हैं। यही घाटे ते थोड़ी के दूरी आहे कटिलो जल थाहे दिखाई हो जू। यही घाटे ते थोड़ी के दूरी आहे कटिलो जल थाहे दिखाई हो जू। पर से पग धूरी तरह तरनी घर क्यों समझाई हो जू। पर से पग धूरी तरह तरनी घर क्यों समझाई हो जू। तुलसी अवलंब नयोर कछु, तुलसी अवलंब नयोर कछु लरिका के ही भांति जियाई हो जू। बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो नाथे न नावो चढ़ाई हो जू। बरु मारिए मोहि बिना पग धोए हो नाथे न नावो चढ़ाई हो जू। केवट कहता है, इस घाट से थोड़ी ही दूर पर केवल कमर भर जल है, चलिए मैं थाह दिखलाए देता हूँ। मैं नाव पर तो आपको ले नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि अहिल्या के समान आपकी चरण रज का स्पर्श कर मेरी नाव का भी उद्धार हो गया तो मैं घर की स्त्री को कैसे समझाऊंगा। मुझको जीविका के लिए और कुछ अवलंब नहीं है, अतः फिर अपने बाल बच्चों का पालन मैं किस प्रकार से करूंगा। हे नाथ, बिना आपके चरण धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा, चाहे आप मुझे मार डालिए। रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभावो महा है। रावर दोष न पायन को पग धूरी को भूरी प्रभावो महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जलु खाई रहा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है जलु खाई रहा है। पावन पाय पखारी के नावो, पावन पाय पखारी के नावो चढ़ाई हो आयसु होते कहा है। तुलसी सुनी के बट के बर बने हंसे प्रभु जाने की ओर हा है। तुलसी सुनी के बट के बर बने हंसे प्रभु जाने की ओर हा है। इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, आपके चरण की धूलि का प्रभाव ही बहुत बड़ा है, जिसके स्पर्श से अहिल्या पत्थर से सुंदरी स्त्री हो गई।
उससे इस नौका का उद्धार हो जाना कौन बड़ी बात है। क्योंकि पत्थर की अपेक्षा तो यह काठ का जलयान कोमल है और तिस पर यह पानी खाए हुए है, अर्थात तो पानी में रहने से और भी अधिक कोमल हो गया है। अतः मैं तो आपके पवित्र चरण कमल को धोकर के ही नाव पर चढ़ाऊंगा, कहिए क्या आज्ञा है। गोसाई जी कहते हैं कि केवट की श्रेष्ठ चतुरता के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी जानकी की ओर देखकर ठहाका मारकर हंसने लगते। पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद भई के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ ना वो ना चढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ ना वो ना चढ़ाई हो। घर पर पत्तल मछली के सिवा और कुछ नहीं है और बच्चे सब छोटे छोटे हैं, अभी कमाने योग्य नहीं है। जाति का मैं केवट हूँ, उन्हें कुछ वेद तो पढ़ाऊंगा नहीं राजा जी। मेरा तो सारा परिवार किसी के आश्रय है तथा मैं धनहीन और दरिद्र हूँ, दूसरी नौका भी कहाँ से बनवाऊंगा। यदि गौतम की स्त्री के समान मेरी यह नाव भी तर गई तो हे प्रभु, जाति का निषाद होकर मैं आपसे बात भी नहीं बढ़ा सकूंगा, झगड़ भी नहीं सकूंगा। हे नाथ, हे तुलसीस राम, आपसे मैं सच कहता हूँ, बिना पैर धोए आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। जिनको पुनीत बारी बारी, जिनको पुनीत बारी, धारे सिर पै पुरारी, त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें गाय के। जिनको पुनीत बारी धारे सिर पै पुरारी, त्रिपथ गामिनी जसु वेद कहें गाय के। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविधि जोग जप मन लाई के। तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे ग्रह गौनों से ले बाई के। तेई पाए पाए के चढ़ाई नाव धोए बिन, होई हो नौ पठावनी के होई है ना हसाई के। तेई पाए पाए के चढ़ाई नाव धोए बिन, कोई है नौ पठावनी के होई हो ना हसाई के। जिन चरणों के धोवन रूप पवित्र जल श्री गंगा जी को शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं, जिन गंगा जी के यश का वेद भी गा गा कर वर्णन करते हैं, जिनके लिए योगीश्वर मुनिगण और देवता लोग देह का दमन कर मन लगाकर अनेक प्रकार के योग और जप करते हैं, गोसाई जी कहते हैं कि जिनकी धूलि को स्पर्श कर अहिल्या तर गई और गौतम जी गौने के समान अपनी स्त्री को लिवाकर घर ले गए, उन्हीं चरणों को पाकर मैं बिना पैर धोए नाव पर चढ़ाकर मैं अपनी मजदूरी नहीं खोऊंगा और न अपनी हंसी कराऊंगा। प्रभु रुखो पाई के बोलाई बालक घर नहीं, प्रभु रुखो पाई के बोलाई बालक घर नहीं, बंद के चरण चहु दिशी बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर, तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर, बरस सुमन जय जय कह टेरी टेरी। विविधि स्नेह सानी बानी असे आनी सुनी, हसे राघव जानकी लखन तने हेरी हेरी। विविधि स्नेह सानी बानी असे आनी सुनी, हसे राघव जानकी लखन तने हेरी हेरी। श्री रामचंद्र जी का रुख देख केवट ने अपने लड़के और स्त्री को बुलवाया। वे सब प्रभु के चरणों की वंदना कर चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। पुनः छोटे से काठ के कठौते में गंगा जी का जल लाया और चरण धोकर उस पवित्र जल को बार बार पीने लगा। गोसाई जी कहते हैं कि देवता लोग केवट के भाग्य की बड़ाई कर प्रेम सहित फूल बरसाने लगे और पुकार पुकार कर
जय जयकार करने लगे। केवट परिवार की नाना प्रकार की प्रेम भरी भोली भाली बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर ठहाका मार करके हंसने लग जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।